वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे थंबनेल पर कि हमारा जो आज का सेशन होने वाला है वह यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप होता है वह आपका पेपर 2 यानी कि जो आपका साइंस ग्रुप है। जैसा आपको पता है कि आपके यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में दो पेपर होते हैं, आपका पेपर 1 और पेपर 2। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पेपर 1 की सिलेबस जो है वह पूरा डिटेल के साथ आप लोग को बता चुका हूं, तो आज हम लोग का जो डिस्कशन का टॉपिक होगा वह आपका पेपर 2 साइंस ग्रुप होगा। इसके साथ आपको बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट आर्ट्स ग्रुप के हैं वो उनके लिए हमने एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो में मैंने आप लोग को टॉपिक वाइज, चाहे वह हिस्ट्री का सिलेबस हो चाहे ज्योग्राफी का हो, उनका मैंने आप लोग को बता दिया है। इस सेशन में हम लोग साइंस से संबंधित सभी टॉपिक को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, साथ ही अपडेटेड जो सिलेबस है आपका उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। उससे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में आप लोग की लाइव क्लासेस चलाई जाती हैं, तो आप लोग लाइव क्लासेस जरूर आप लोग अटेंड करिए। साथ ही उन स्टूडेंट को भी इन्फॉर्म करना चाहते हैं जो सीयूईटी बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सीयूईटी बीएड की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए एक नया अपडेट है कि हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सीयूईटी रैंकर्स। अगर आप सीयूईटी बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल सीयूईटी रैंकर्स को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहीं पे आप लोग की तैयारी कराई जाएगी सीयूईटी बीएड की। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं साइंस ग्रुप का। उससे पहले आप लोग को प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप है वह आप लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी मकान जब बनता है तो उसको सबसे पहले हम लोग का जो नींव है वो मजबूत होना चाहिए। तो आप लोग अगर पैटर्न मालूम होगा तो आप लोग अपने एग्जामिनेशन में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आप लोग का जो एग्जाम पैटर्न है वह आप लोग का क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो आप लोग का प्रवेश परीक्षा यानी कि जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा वह 2 शिफ्ट में आप लोग का कराया जाएगा, और ये 2 शिफ्ट जो होंगे वह पहला शिफ्ट आपका जो होगा वह 9 AM टू 12 PM होगा, यानी 3 घंटे का पहला पेपर होगा, और सेकंड जो पेपर होगा वह आपका 2 PM टू 5 PM यानी आपका 2 से 5 बजे के बीच में सेकंड शिफ्ट में होगा। फर्स्ट शिफ्ट में आप लोग का जो पेपर होता है पेपर 1 उसका सिलेबस मैंने आप लोग को बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उस लिंक के द्वारा आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसके साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को सारी लिंक और सारे पीडीएफ जो है वो आपको बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। अब बात करते हैं आप लोग का जो पेपर होगा वह किस माध्यम से होगा, तो आपका ऑफलाइन होगा। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, तो आपका जो पेपर होगा वह बिल्कुल ही ऑफलाइन होगा, और यह जो पेपर होगा आपका एमसीक्यू टाइप का होगा, यानी बहुविकल्पी प्रकार के आपके प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स प्रोवाइड करे जाते हैं, और एक क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1/3 जो आपका नंबर है वो आपका कट कर लिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग का जो पेपर 2 का पैटर्न है वह एक्चुअल में है क्या। तो आपको बता दें कि पेपर 2 में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब सेक्शन ए जो होता है आपका समान अभिरुचि परीक्षण, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में आप लोग रीजनिंग के नाम से जानते हैं। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है मैंने आप लोग को टॉपिक वाइज बता दिया है कि रीजनिंग में आप लोग को टीचिंग एप्टीट्यूड भी रहता है, आपका रीजनिंग रहता है, साथ ही आपका मैथ भी होता है। तो उसका मैंने भी आप लोग को वीडियो के माध्यम से सिलेबस बता दिया है, वह भी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग विषय योग्यता। क्योंकि आपको पता है कि विषय योग्यता जो सेक्शन बी है उसे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये 50 प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आपके सब्जेक्ट ग्रुप्स के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। जैसे पहला जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो आपका आर्ट्स है, तो आर्ट्स से 50 क्वेश्चन रहेंगे अगर आप बीए किए हैं। अगर आप यहाँ पर बीएससी किए हुए हैं, ठीक है, क्या किए हैं, बीएससी, और बीएससी किससे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से किए हुए हैं, तब उस कंडीशन में आपको विज्ञान वर्ग चुनना पड़ेगा, और विज्ञान वर्ग के लिए क्या सिलेबस होगा और ये 50 प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए यहां पे देखते हैं कि जो साइंस सिलेबस आपका रहेगा उसमें आपके कितने क्वेश्चन, कहां से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। आप लोगों को पता है कि जो साइंस ग्रुप होगा उसमें 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आपके 100 मार्क्स जो होते हैं वो कहां से आप लोग क्या पूछा जाएगा। तो पहला जो सब्जेक्ट आपका रहेगा वो फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायोलॉजी रहेगा और जनरल मैथ रहेगा। जनरल मैथ स्पेशली आपका जो पूछा जाता है वह 10th लेवल तक का पूछा जाता है, और लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था कि सिलेबस बहुत ज्यादा बदल गया था और क्वेश्चन करने में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो या फिर आपका मैथ का हो। लास्ट ईयर 2022 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें केवल 20 से 25 क्वेश्चन करते करते सभी स्टूडेंट ने हार मान ली थी, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही टफ आया था। तो जो 2022 में आप लोग का पेपर पूछा गया था उसी लेवल का आप लोग का उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग, उसी अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आज आप लोग को सिलेबस बताया जाएगा कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक आप लोग को पढ़ने हैं। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं
जो फिजिक्स का सिलेबस रहेगा उसमें पहला जो टॉपिक रहेगा वो आपका मेजरमेंट यानी आपका माप से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही आपको बताना चाहेंगे माप का जो आप लोग का टॉपिक हुआ वो आपके 11th में भी है, आपका 12th में, आपका ग्रेजुएशन में भी है। तो लेकिन आपको ग्रेजुएशन लेवल का नहीं सॉल्व करना है, केवल इंटरमीडिएट लेवल का ही आप लोग को फिजिक्स पढ़ना है। यानी अगर आप 11th और 12th के फिजिक्स को पढ़ लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन क्रैक करने यानी आप लोग का जो गवर्नमेंट सीट पाने का सपना है वह कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो चलिए यहाँ पे और जानते हैं कि कौन सा टॉपिक रहेंगे। आपका काइनेमेटिक्स रहेगा यानी कि आपका गतिकी से रहेगा। साथ ही आपका जो थर्ड टॉपिक है आपका लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही जो अगला जो टॉपिक आपका है वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति से रहेगा। इसके बाद आपका गुरुत्वाकर्षण यानी जिसे आप लोग ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। और यह जो आप लोग का सिलेबस है वो आप लोग को इजीली एनसीईआरटी का जो बुक होगा उसमें आप लोग को मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी के जितने भी बुक होंगे उन्हें आप लोग जरूर फॉलो करिए और एनसीईआरटी से आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकें। साथ ही आपको बता दें कि जो अगला टॉपिक आपका है वह प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर यानी कि जो आपके गुण होते हैं यानी कि थोक पदार्थ के जो गुण होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। अगला जो टॉपिक आपका रहेगा वह थर्मोडायनेमिक्स यानी कि उसमें प्रवैगिकी से संबंधित क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाएंगे। अगला जो टॉपिक है वह आपका काइनेटिक थ्योरी रहेगा। उसके बाद आपका दोलन और तरंगों से क्वेश्चन रहेगा। साथ ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहेगा क्वेश्चन और साथ ही आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन आप लोग का बनाया जाता है। और ये जो क्वेश्चन आएंगे अब यहाँ पर थोड़ा सा इसे तब किया जा रहा है क्योंकि ये चेक किया जा रहा है कि स्टूडेंट के पास कितनी डीपली नॉलेज है। उन डीपली नॉलेज के आधार पर ही अब आप लोग का एडमिशन हो पाएगा। फैक्चुअल चीजें अब आप यहाँ पर धीरे धीरे खत्म की जा रही है, चाहे वह आपका यूपी बीएड हो या फिर आपका सीयूटी बीएड हो। इसके बाद बात करते हैं कि जो अगला जो टॉपिक होगा आपका वह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म यानी कि धारा और चुंबकत्व से संबंधित जो आपके प्रभाव होते हैं वहां से भी आपके क्वेश्चन उठाए जाते हैं। इसके बाद आपका जो टॉपिक होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहेगा। और अगला जो टॉपिक होगा आपका एटॉम्स एंड न्यूक्लियस, यहां से भी आपके क्वेश्चन यहां पर बनने वाले हैं। अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं और इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। 99% जो आपके सिलेबस होंगे वह इन्हीं टॉपिक से आपके पूछे जाएंगे। अगर बात करते हैं कि जो भी आप लोग को बता रहा होगा कि आप लोग का जो फिजिक्स होगा केमिस्ट्री होगा केवल जनरल आएगा तो वह सबसे बड़ी भूल होगी। ये आप लोग भूल मत करिएगा क्योंकि लास्ट जो स्टूडेंट ने भूल की थी कि जनरल फिजिक्स जनरल केमिस्ट्री पढ़ करके उन्होंने एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे और उसका नतीजा क्या था कि वह 20 से 25 क्वेश्चन से आगे नहीं बढ़ पाए थे। तो आप लोग जो सिलेबस बताया जा रहा है इस सिलेबस को फॉलो करिए और इसे ही आप लोग लगातार पढ़ते रहिए ताकि आप लोग अपनी सीट को एक सफलता प्राप्त कर सकें। चलिए अब बात करते हैं जो आपका टॉपिक है इसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्वों का वर्गीकरण, साथ ही आपका केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक संबंध और उसके बाद आपका आणविक संरचना रहेगा। फिर यहाँ पर आपका जो टॉपिक रहेगा वो पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि जो गैस और तरल पदार्थ होते हैं वहां से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक है आपका थर्मोडायनेमिक्स रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। अब बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में यानी ब्लॉक एलिमेंट, चाहे वो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट हो या फिर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट हो या फिर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट हो या फिर बी ब्लॉक एलिमेंट हो, सभी ब्लॉक एलिमेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ब्लॉक एलिमेंट को आप लोग अच्छे से समझिएगा और पढ़ने की कोशिश करिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो है वो भर भर के पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक आपका है वह है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन विज्ञान से भी क्वेश्चन आप लोग उठाए जाएंगे। अगला जो टॉपिक है वो आपका हाइड्रोकार्बन से सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, डी और बी ब्लॉक जैसा मैंने आप लोग को अभी बताया था। इसके बाद आपका जो आपका रहेगा क्वेश्चन वो आपका टॉपिक का नाम रहेगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, यहां से क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आपका एल्कोहल, फिनोल और ईथर से भी क्वेश्चन आप लोगों के उठाए जाते हैं। अगला जो टॉपिक आपका केमिस्ट्री में रहेगा वो आपका एमीन और आपका बायोमोलिक्यूल्स यानी कि जैव गुण से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा। इसके साथ आपको बता दें कि ये हम लोग की जो अभी सिलेबस हम लोग बताया हुआ केमिस्ट्री और फिजिक्स का मैंने बताया। अब हम लोग बात करते हैं कि बायोलॉजी में कहां से क्वेश्चन आपको से पूछे जाएंगे। तो बायोलॉजी में बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली जो टॉपिक आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक को मैं आप पर डिस्कस करूंगा। तो अगर पहला जो टॉपिक आपका बायोलॉजी में है वो आपका है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता से संबंधित रहेगा। मोनरे, प्रोटिस्टा और फंगी से संबंधित क्वेश्चन आपको से रहेगा। इसके बाद आपका जो टॉपिक रहेगा वो आपका सवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी, इनसे भी क्वेश्चन आपको से रहने वाले हैं। इसके बाद जो टॉपिक आपका रहेगा बायोलॉजी में वो आपका प्लांट सिटी लाइफ। इसके बाद आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स और नेक्स्ट जो टॉपिक आपका रहेगा सेल स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल्स यानी कि आपका जैव गुण। इसके साथ आपका जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी, ब्रीथिंग, रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन संबंधित क्वेश्चन आपको से बनाए जाएंगे। साथ ही अगला जो टॉपिक आपका रहेगा वो बायोटेक्नोलॉजी रहेगा, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, यहां से संबंधित आपको क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ चीजें मैथ से समझ बता देता हूं क्योंकि मैथ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो मैथ में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो टॉपिक आप लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास
10 तक पढ़ा है उन टॉपिक को आप लोग को अच्छे से आप लोग को कवर करना है, चाहे वो आप लोग का एलसीएम हो या फिर आपका यहां पर कह सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन हो, ठीक है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जो आप लोग का कैलकुलस से भी क्वेश्चन लास्ट में पूछे गए थे, तो कैलकुलस को भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी को भी आप लोग अच्छे से कवर करिएगा। तो मैथ में आप लोग को केवल नॉर्मल मैथ पढ़ना है, बेसिकली आपको फोकस जो करना है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आज जो आप लोगों को सिलेबस बताया गया होगा उससे आप लोगों को जरूर फायदा होगा। और इसके साथ आप लोगों ने अगर जो वीडियो हमारे हैं लास्ट प्रीवियस वीडियो जिसमें आप लोगों को मैंने फर्स्ट पेपर के सिलेबस बताया है, या फिर आप लोग का यहां पर जो आप लोग कर सकते हैं रीजनिंग के सिलेबस उनको बताया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लोग उन वीडियो को देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पे आप लोग जो आपके पीडीएफ हैं उनको भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने जो भी मित्र होंगे उनमें आप लोग शेयर जरूर करिएगा। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।